ठीक है नितिन जी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शोहेब जी भी जुड़े हुए हैं। शोहेब जी, आपको नहीं लगता क्या ये जो झांगुर बाबा जैसे लोग हैं वो इस्लाम की आड़ में किस तरीके से मजहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब सियासी लोग अगर छोड़ रहे हैं तो हर मुखालफत कर रहा है, इसके खिलाफ है। आप देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। ये झांगुर बाबा है जिन्होंने तो काम किया है। ये बॉम्बे गए, बॉम्बे जाने के बाद आप देखिए ये बॉम्बे में जाके इन्होंने वहाँ बात करी, वहां से लोग यहाँ पर आए और अभी 2015 में इन्होंने, जैसा कि मीडिया में चल रहा है, 2015 में ये काम करते थे, साइकिल पे नरगोल वगैरह कुछ करते थे। तो अब यहाँ मसला ये है कि कहीं ना कहीं हमारी आपकी चूक भी रही, सिस्टम की भी चूक रही कि इतने ही सालों में ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जिस तरह की टीवी पे चल रही 100 करोड़ का आसपास इनका मामला था, 40 मुल्कों में ये जा चुके थे, इस तरह का मामला चल रहा था। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए चूक है। और मैं शिशिर भाई से कह दूं, मेरे बड़े भाई है वो, जो बिल्कुल अच्छी बात कही। गंगा जमनी की जहाँ तक बात है तो देखिए शिशिर भाई, गंगा जमने की तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। अगर चंद लोग किसी मजहब में गलत है या किसी पार्टी में गलत है तो आप सबको गलत नहीं कह सकते। मैं आपके नेशनल चैनल से कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और जो उन्होंने जो किया है बिल्कुल गलत किया है। लेकिन यहाँ बात देखिए आ रही है कि इतना बड़ा मामला, एक छोटा सा बाबा जो साइकिल पे चलता था 8-10 साल में 40 मुल्कों की उसने यात्रा कर ली, जबकि हमारा एजेंसी जिस तरह एजेंसियां हैं कि अगर एक चीज भी अगर आप बाहर मुसलाइए तो एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। 40 मुल्कों की यात्रा का मतलब है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की चूक रही जो इतना बढ़ते चले गए। और जहां तक आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात है तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी मजहब में कोई, शिशिर भाई, कभी कोई किसी मजहब में, आपके मजहब में भी जबरदस्ती नहीं, ना मेरे मजहब में जबरदस्ती है। यहाँ पर तो हम लोग सस्ती शोहरत पाने की, सियासत करने की इस तरह की बातें करते हैं। आप बताइए, ईद जब होती है हमारे वहाँ तो हमारा हिंदू भाई लब्बैक कहता है, हमारे साथ रहता है, रमजान शरीफ हमारे साथ उठता बैठता है। या आपके वहाँ दिवाली होती तो हम लोग रात दिन नहीं कर देते हैं। अभी मुहर्रम था तो एक स्वामी जी ने बकायदा मुहर्रम 10 तारीख को परसों 10 मुहर्रम को बनाया। तो ऐसा नहीं है, देखिए चंद लोग हर उसमें होते हैं। और मैंने हमेशा एक बात कही कि देखिए सियासी लीडर जो होते हैं, जो आपस में सियासत करते हैं इक़्तिदार पाने के लिए, उसमें आम आवाम पिस जाती है, चाहे वो किसी कास्ट की हो। उसी तरह जिस तरह की माँ बाप के झगड़े में मासूम औलादें पिस जाती है, उनका कोई पुरसलाल नहीं होता। तो मैं इस तरह की बात से कभी एग्री नहीं करता हूँ कि अगर शोएब सिद्दीकी ने गलती करी तो आप पूरी कौम को भुगतेंगे। उन्होंने बिल्कुल गलत काम किया है, उनका सिस्टम था और ये जांचें चल रही हैं। और एक मैं आपके चैनल से बात जरूर करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से भी कि निष्पक्ष जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन जो बेकसूर हो उनको ना बताया जाए। अक्सर आप देखिए सिस्टम में ये होता है कि बेकसूरों को पकड़ लिया जाता है। और मेरी गुजारिश आपके चैनल से भी रहेगी कि इस तरह की हरकतें जो हो रही है उससे नकेल कसी जाए, जिससे एक समुदाय होता क्या है, चंद लोग गलती कर देते हैं, पूरे समुदाय को भुगतना पड़ता है और फिर जुमले सुनना पड़ता है। अगर आप बाहर निकलिए अभी तो 10 तरह की बातें होती हैं। कई मामले ऐसे आए, बिल्कुल मैं भी बात कही कि वहां पे ऐसा मामला हुआ, वहां पे ऐसा मामला हुआ। लेकिन मेरा हमेशा कहना रहा, हमेशा एक बात रही कि जो उनका फर्ज है वो सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ठीक है शोएब जी। नितिन जी जवाब देना चाह रहे थे। नितिन जी। प्रिया जी, शोएब जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं शोएब जी की बातों से पूरी तरह सहमत भी हूँ।